हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट कि कंपाउंड आइस डे की कंडीशन या फिर क्या स्टेट होती है डे लाइट और नाइट विजन के दौरान। अगर हम देखें कि जो डे लाइट वाले एनिमल्स हैं, डे लाइट वाले जो एनिमल्स हैं उनमें कंपाउंड आइज में ये शील्डिंग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट प्रेजेंट? शील्डिंग पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। SHIELDING, शील्डिंग पिगमेंट्स। शील्डिंग पिगमेंट्स का क्या काम होता है? शील्डिंग पिगमेंट्स क्या कर देते हैं, ये एब्जॉर्ब कर देते हैं जो भी लाइट रेज आती हैं इनके थ्रू पास करती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर देते हैं। इन शील्डिंग पिगमेंट का ये काम है। लेकिन अगर हम देखें सेकेंड, दैट इज़ नाइट विजन वाले एनिमल्स जो रात को देखते हैं, ये है नाइट वाला। जो नाइट वाले एनिमल्स हैं उनकी ये कंपाउंड आई की स्टेट है। ये हैं कौन से? डे लाइट वाले एनिमल्स के कंपाउंड आई। या नाइट विजन वाले जो रात को उठते हैं और अपनी आइज़ का यूज़ करते हैं, वो वाले एनिमल्स की कंपाउंड आइज़। उनमें जो नाइट वाले एनिमल्स हैं उनमें बिल्कुल भी पिगमेंट शीथ जो है वो एब्सेंट है, बिल्कुल भी पिगमेंट शीथ प्रेजेंट नहीं है। सो ये दो डिफरेंस हो गए डे और नाइट वाले एनिमल्स की, कि डे वाले एनिमल्स जो हैं उनमें पिगमेंट शीथ प्रेजेंट होंगे, लेकिन नाइट वाले एनिमल्स में कोई पिगमेंट शीथ नहीं होंगे, क्लियर जोन होगा। ठीक है, तो जब लाइट रेज, अगर हम डे वाले एनिमल्स की बात करें, जब इनमें इनके कॉर्निया के थ्रू, दिस इज कॉर्निया आउटर, इनके कॉर्निया के थ्रू लाइट रेज आएंगी, जो लाइट रेज ओब्लिकली आएंगी, ओब्लिकली मीन्स ओब्लिकली हो गया साइड वाइज, जो लाइट रेज साइड से आएंगी, ये देखो साइड से आई, ठीक है, जो लाइट रेज साइड से आएंगी कॉर्निया के, वो बिल्कुल भी रेबडोम पे, दिस इज रेबडोम, ये जो नीचे पार्ट है ना, दिस इज रेबडोम, ये बिल्कुल भी लाइट रेज रेबडोम पे नहीं पहुंचेंगी। इनको कौन एब्जॉर्ब कर देगा? इनको ये पिगमेंट शीथ क्या कर देंगे, ये वाले पिगमेंट शीथ उन लाइट रेज को क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे। तो ये लाइट रेबडोम पे बिल्कुल एंटर नहीं करेंगी, मतलब कि कोई भी जो ऑब्लिक लाइट रेज आएंगी उनसे इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन जो लाइट रेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉर्निया से आई, सेंटर से, तो वो लाइट रेज को रेबडोम अपने अंदर ले लेता है और उससे क्या हो जाती है, इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, कि जो लाइट रेज साइड से आएंगी वो बिल्कुल भी रेबडोम पे एंटर नहीं करेंगी, उनको ये शील्डिंग पिगमेंट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और उनसे कोई भी इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कॉर्निया से आई, उनको वो रेबडोम में एंटर कर जाएंगी और उनको उनकी इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ड्यूरिंग डे लाइट कंपाउंड आइज किस तरह से एक्ट करती हैं, कैसे इमेज की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम बात करें जो नाइट विजन वाले एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है। नाइट विजन वाले एनिमल्स जो हैं इनमें जैसे लाइट रेज हैं ये बहुत सारी, ये लाइट रेज जब आई किसी ओमेटिडिया पे स्ट्राइक की, वहाँ से रेबडोम में गई, इसमें क्या होता है कि कोई भी पिगमेंट शीथ प्रेजेंट नहीं होता, क्लियर जोन होता है, तो सभी लाइट रेज आएंगी और रेबडोम पे स्ट्राइक करेंगी। जैसे किसी एक रेबडोम पे या फिर इसकी इस पे पड़ी, इसकी इस पे लाइट रे पड़ी, इसकी इस पे लाइट रे पड़ी, अपने रेबडोम की अपनी अंदर लाइट रे आई। ठीक है, अपने रेबडोम की लाइट रेज आई, बट वो लाइट रेज क्या करती हैं, दूसरे एडजेसेंट जो, जैसे ये लाइट रे है यहाँ पे, ये दूसरे ओमेटिरिया में क्या करेंगी, जंप करेंगी। तो जैसे ये वाली लाइट रे है, ये दूसरे ओमेटिरिया में जंप करी, तो जब दूसरे ओमेटिरिया में जंप करेंगी, मतलब कि दूसरे रेबडोम में जंप करेंगी, एक ओमेटिरिया से दूसरे ओमेटिरिया में लाइट रे जंप करेंगी। जैसे यहाँ से जो लाइट रे निकली, ये लाइट रे यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी, मतलब कि एडिसेंट ओमेटिरियाज में ये लाइट क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। तो जैसे ये यहाँ से लाइट रे आई इस ओमेटिरिया से, ये यहाँ भी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये इसमें सारी लाइट रे आई इसी एक रेबडोम में, और किसकी फॉर्मेशन हुई, इमेज की फॉर्मेशन हुई,
इमेज की जब फॉर्मेशन हुई तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि इमेज जो है वो व्यू करी है, देखी है इन सभी 1 2 रुको इन सभी 1 2 3 4 5 6 इन मल्टीपल ओमेटीडियाज ने इस एक इमेज को व्यू किया है। तो इमेज व्यू बाय मल्टीपल ओमेटीडिया ने एक सिंगल इमेज को क्या किया है, व्यू किया है। क्योंकि सभी लाइट रेज एब्जॉर्ब हो सकती हैं, तो एक ओमेटीडिया की लाइट रे यहाँ हम क्या करती है, जंप कर देती है एडजेसेंट ओमेटीडियाज में। तो कह सकते हैं कि एक सिंगल इमेज को मल्टीपल ओमेटीडिया क्या करते हैं, व्यू कर सकते हैं। हमने इसमें ये पढ़ा था जो डे लाइट वाले थे कि जो ओब्लीक वाली लाइट रेज आएंगी, साइड से लाइट रेज आएंगी कॉर्निया के, वो बिल्कुल उनको शील्डिंग पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर देंगे, वो एंटर नहीं करेंगी रेबडोम पे और इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी उनकी वजह से। लेकिन जो सेंटर से लाइट रे आई वो रेबडोम पे एंटर करेंगी और इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये इस इमेज को कहा जाता है अपोजिशन इमेज, एंड इस विजन को कहा जाता है मोज़ाइक विजन कहा जाता है, और मोज़ाइक विजन कहा जाता है। और ये जो अपोजिशन इमेज है बिल्कुल क्लियर होती है, लेकिन सुपर पोजिशन इमेज जब एक ही सिंगल इमेज को मल्टीपल ओमेटीडियाज ने व्यू किया तो ये इमेज क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है। ब्लर किस तरह से, ये देखो दिस इज ब्लर, इस तरह से ये सुपर पोजिशन इमेज हो जाती है। देखो इस तरह से ये सुपर पोजिशन इमेज हो जाती है, ब्लरी हो जाती है, ठीक है, ब्लरी हो जाती है। अगर हम बात करें अब इफ वी टॉक अबाउट कि ये यहाँ पे फिर से हम स्टडी करते हैं थोड़ा सा। ये जैसे यहाँ पे लाइट रेज आ रही हैं, यहाँ पे ऊपर वाले में लाइट रेज आई, यहाँ पे लाइट रेज स्ट्राइक करी इस वाले ओमेटीडिया में, ठीक है, इस वाले ओमेटीडिया में लाइट रेज स्ट्राइक करी। जो साइड से लाइट रे आ रही थी, देखो साइड से जो ए बी आई थिंक ये, हाँ, साइड से जो लाइट रेज आ रही थी उनको पिगमेंट शीट ने, ये देखो साइड से जो लाइट आ रही थी उनको पिगमेंट शीट ने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। लेकिन जो सेंटर वाली लाइट रे थी वो रेबडोम में एंटर करेगी और इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, यही बता रहा है ये, सब में सेम है, इसमें भी इसमें एक ओमेटीडिया, ये दो ओमेटीडिया, तीन ओमेटीडिया। यहाँ से लाइट रे आई सेंटर से, वो एब्जॉर्ब कर देगा रेबडोम, सेंटर से आई रेबडोम एब्जॉर्ब, सेंटर से आई रेबडोम एब्जॉर्ब। लेकिन जो साइड में आई उनको पिगमेंट शीट क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे। सेंटर से जो, बस इतना याद रखना है कि अपोजिशन इमेज में जो सेंटर से लाइट रेज आई उनको रेबडोम एंटर करेगा, मतलब कि रेबडोम में एंटर करेंगी वो और इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन जो साइड में लाइट रेज आएंगी वो बिल्कुल रेबडोम में एंटर नहीं करेंगी और इमेज साइड वाली लाइट रेज से बिल्कुल नहीं बनेगी। वो कहाँ पे चली जाएंगी, उनको पिगमेंट शीट जो कि डे लाइट वाले एनिमल्स में होते हैं, पिगमेंट शीट क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दीज टू। एक इसमें आ गया कि साइड वाइज भी आ सकती हैं, पैरेलली भी, या फिर कहीं से भी लाइट रेज आएंगी। वो लाइट रेज जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करी, यहाँ से ये दौड़ के दूसरा ओमेटीरिया से फिर यहाँ पड़ी, फिर यहाँ से दौड़ के ये वाली जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करी एक लाइट रे, यहाँ से दौड़ के दूसरा ओमेटीरिया में, फिर सिंगल इमेज बनेगी। सिंगल इमेज जो है मल्टीपल ओमेटीरियाज की वजह से बनी। सो सिंगल इमेज मल्टीपल ओमेटीरियाज क्या करते हैं, व्यू करते हैं इस एक सिंगल इमेज को जो कि इन्होंने एडजेसेंट ओमेटीरिया में एंटर करके बनाई। तो इस सिंगल इमेज को ये वाला ओमेटीरिया, ये वाला ओमेटीरिया, ये वाला ओमेटीरिया, तीनों ओमेटीरियाज क्या करते हैं, व्यू करते हैं
इसलिए मतलब कि सिंगल इमेजेस व्यूड बाय मल्टीपल ओमेटिडिया, दीज आर ओमेटिडिया। तो सिंगल इमेज को मल्टीपल ओमेटिडियाज ने व्यू किया है एंड दीज आर रेबडोम, RHABDOM, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। तो सिंगल इमेज को मल्टीपल ओमेटिडियाज ने क्या किया, व्यू किया, और इसी इमेज को कहा जाता है सुपरपोजिशन इमेज, सुपरपोजिशन इमेज या फिर ओवरलैपिंग इमेज, OVER, ओवरलैपिंग इमेज भी कहा जाता है। और ये इमेज कैसी होती है, ब्लर होती है, जैसे मैंने इमेज में दिखाया। सुपरपोजिशन इमेजेस ब्लर एंड नॉट दैट मच क्लियर। अब हम जाएंगे नीचे, ये भी सेम है। पीनियस, पीनियस इज मैरीन प्रॉन, मैरीन प्रॉन को पीनियस कहा जाता है। उसका मैकेनिज्म ऑफ विजन, ये उसकी अपोजिशन इमेज, ये का सुपरपोजिशन इमेज। अपोजिशन इमेज में जैसे ये लाइट रे जो कॉर्निया के सेंटर से आई, ये रेबडोम पे पड़ेगी और इमेज की फॉर्मेशन, सेंटर से आई रेबडोम पे पड़ी, इमेज की फॉर्मेशन, सेंटर से आई रेबडोम पे पड़ी, इमेज की फॉर्मेशन। लेकिन जो बाकी लाइट रेज आ रही थी, ये देखो, ये कौन क्या है, ये है पिगमेंट शीथ। ये क्या है, ये है पिगमेंट शीथ। जो बाकी लाइट रेज आई ओब्लिकली, उनको इन पिगमेंट शीथ ने क्या कर दिया, देखो ये है पिगमेंट शीथ, बाकी लाइट रेज को पिगमेंट शीथ ने क्या कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दिया। लेकिन जो लाइट रेज कहाँ से आ रही थी, ये देखो सेंटर से आ रही थी, वो रेबडोम में पड़ी। बाकी लाइट रेज कहाँ पे पड़ी, पिगमेंट शीथ में, और पिगमेंट शीथ ने इनको क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। ये थे पिगमेंट शीथ, ब्लैक वाले जो है ना, ये पिगमेंट शीथ है। बाकी लाइट रेज को इन्हीं ब्लैक पिगमेंट्स ने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, जो ऑब्लिकली आ रही थी, साइड से आ रही थी। लेकिन जो सेंटर से लाइट रेज आ रही हैं, उनको रेबडोम ने अपने अंदर लिया, एंटर हुई रेबडोम में वो लाइट रेज, और इमेज की IMAG, इमेज की फॉर्मेशन हुई। जो डे लाइट वाले एनिमल्स हैं, डे लाइट वाले। लेकिन जो नाइट विजन रखते हैं एनिमल्स, उनमें एक ही लाइट रे अपने एक ओमेटिडिया में एंटर हुई और दूसरे में भी एंटर हुई। एक ही लाइट रे यहाँ भी एंटर हुई, यहाँ भी एंटर हुई। उसकी वजह से इमेज कैसी हो जाती है, ब्लर हो जाती है। मतलब कि एक ही इमेज को मल्टीपल ओमेटिडिया एक्सपीरियंस किए, व्यू किए, तो उसकी वजह से इमेज थोड़ी ब्लर हो जाएगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो अच्छे से मैं दिखाऊंगी, ये देखो इसमें भी सेम है कि एक ही ये है ओमेटिडियाज, ठीक है। यहाँ पे लाइट रेज स्ट्राइक करी, ये लाइट रेज इधर भी जाएंगी और इधर से इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी। एक ही इमेज जो बनी रेबडोम के अंदर, वो मल्टीपल ओमेटिडियाज ने व्यू करी, देखी। तो दिस इज कॉल्ड हैज विच इमेज, इसको कहा जाता है सुपरपोजिशन इमेज। और ये कैसी होती है, ब्लरी होती है, क्योंकि मल्टीपल ओमेटिडियाज इसको व्यू कर रहे हैं, उसकी वजह से इमेज ब्लरी बनती है थोड़ी। अगर हम बात करें, ये आगे देखो, ये आ गई एपोजिशन इमेज। इसमें सिंगल ओमेटिडिया अपने सेंटर से जो उसके लाइट रेज आ रही हैं, उसको क्या कर रहा है, उससे इमेज बन रही है। लेकिन जो बाकी लाइट रेज आ रही हैं, वो ये वाले पिगमेंट शीट क्या सॉरी ये वाले जो इसके पिगमेंट शीट हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको एब्जॉर्ब कर जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज एपोजिशन वाली इमेज। एपोजिशन के बाद हम वर्किंग, ये थोड़ा सुपरपोजिशन इमेज का थोड़ा नॉलेज देना था, इसलिए डिम लाइट जो है, नॉक्टर्नल आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, नॉक्टर्नल मीन्स जो रात को जागते हैं, वो वाले आर्थ्रोपोड्स में कौन सी लाइट है, डिम लाइट। ऑब्वियसली रात को है तो डिम लाइट, दैट इज नाइट लाइट। वहाँ पे ओमेटिडिया जो होते हैं बिल्कुल सेपरेट नहीं होते। लेकिन जो हमने एपोजिशन पढ़ी, आगे मैं बताऊंगी, एपोजिशन में ओमेटिडिया जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। डिम लाइट वालों में कोई भी ओमेटिडिया सेपरेट नहीं है, एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस। ये देखो कंटिन्यूस मैनर्स में ओमेटिडिया प्रेजेंट हैं, ठीक है। फॉर मल्टीपल इमेज बना, मतलब कि मल्टीपल, एक सिंगल ओमेटिडिया। सो मतलब कि डिफरेंट इमेजेस जो, मतलब कि डिफरेंट लाइट रेज जो हैं डिफरेंट कॉर्नियल फेसेट से आई और एक सिंगल ओमेटिडिया में पड़ी मल्टीपल लाइट रेज, और उनको मल्टीपल ओमेटिडियाज ने क्या करा, व्यू करा। इसकी वजह से ये इमेज थोड़ी ब्लर होती है, एंड जो रात वाले एनिमल्स हैं उनमें होती है और ब्लरी, ओवरलैपिंग इमेज और ब्लरी बनती है सुपरपोजिशन वाले, सुपरपोजिशन इमेज में, ठीक है। इफ़ वी नाउ गो टू अदर, तो ये देखो, ये हमारी सिंपल कैमरा आई।
दैट इज़ हम ह्यूमंस में ऐसी होती है सिंपल आई, यहाँ पे गई सभी फोकस पे, और ये सिंगल इमेज बनी यहाँ पे। लेकिन एपोजिशन वाली, एपोजिशन मीन्स जो डे लाइट वाले एनिमल्स हैं, डे लाइट वाले एनिमल्स में क्या हुआ, सिंगल ओमेटीडिया में जो लाइट सेंटर से आई उसको एब्जॉर्ब कर देंगे रेबडोम, और इमेज की उसको रेबडोम में एंटर हो गई और इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो सेंटर से आई वो एंटर करेगी रेबडोम में और इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन जो बाकी लाइट रेज आई है, देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से, ये पिगमेंट शीट, ये हैं पिगमेंट शीट ब्लैक वाले बिल्कुल, इनको ये लाइट रेज क्या कर दें, लाइट रेज इनमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जो लाइट रेज ओब्लिकली साइड से आएंगी वो पिगमेंट शीट में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जो सेंटर से आएंगी, सेंटर से वो लाइट रेज जो सेंटर से आई, देखो कौन सी आई सेंटर से, ये लाइट रेज यहाँ से जो सेंटर से आएंगी वो रेबडोम इनको क्या कर देगा, देखो वो रेबडोम में एंटर हो जाएंगी और इमेज की फॉर्मेशन कर देंगी। लेकिन जो लाइट रेज देखो साइड से आई वो पिगमेंट शीट उनको क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं। डे लाइट वाले एनिमल्स में पिगमेंट शीट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो नाइट वाले हैं दैट इज सुपर पोजिशन इमेज, जो जिनकी सुपर पोजिशन कंपाउंड आई है उनमें कोई भी पिगमेंट शीट प्रेजेंट नहीं होता, बिल्कुल क्लियर जोन होता है। क्लियर जोन होने की वजह से हर एक लाइट रेज आ सकती हैं इसमें तो जैसे ये वाली लाइट रेज आई, ये वाली लाइट रेज ये पीछे चली जाएंगी इस वाले रेबडोम में, ये वाली लाइट रेज भी इस वाले रेबडोम में, ये वाली लाइट रेज भी इस वाले रेबडोम में। तो इनमें क्या होता है कि एक सिंगल रेबडोम पे इमेज की फॉर्मेशन हुई जैसे मल्टीपल ओमेटीडियाज की लाइट रेज की वजह से। तो मल्टीपल ओमेटीडियाज एक सिंगल इमेज को व्यू करें, उस इमेज को सुपरपोजिशन इमेज कहा जाता है, और ये इमेज कैसी होती है, ब्लरी होती है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। ये देखो इसमें भी सेम है, जो लाइट रेज कहाँ से आई, एक सेकेंड, जो लाइट रेज सेंटर से आई, देखो सेंटर से आई उनको ओमेटीडिया क्या वो रेबडोम में एंटर हो गई और इमेज की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, उसी तरह से अगर हम जाएंगे सुपर पोजिशन में, यहाँ पे ये लाइट रेज यहाँ पे आई, ये वाली जैसे लाइट रेज आई, ये लाइट रेज गई यहाँ पे सिंगल रेबडोम पे, एक ये मतलब कि एक जो लाइट रे है वो एडजेसेंट ओमेटीडिया में एंटर करेगी, डिफरेंट ओमेटीडियाज में एंटर कर सकती है, मतलब कि एक ओमेटीडिया से दूसरे ओमेटीडिया में लाइट जा सकती है, जिसकी वजह से एक सिंगल ऑब्जेक्ट की इमेज को किसने बनाया है, इन मल्टीपल ओमेटीडियाज ने, बल्कि एक सिंगल इमेज इज व्यूड बाय मल्टीपल ओमेटीडियाज। ठीक है, इसमें भी यही है। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि ये कौन सी है, दिस इज एपोजिशन वाली, एपोजिशन जो डे लाइट वालों में होती है। वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्यूड बाय वन रेबडोम, एक ही रेबडोम ने एक पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखा। ओब्लीक जो लाइट रेज आ रही थी, मतलब कि जो साइड से, ये जो साइड से, वो उन पिगमेंट शीट ने क्या कर दी, एब्जॉर्ब कर दी, एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट शीट, और वो रेबडोम पे नहीं पहुंची और कोई इमेज की फॉर्मेशन नहीं हुई। लेकिन जो पैरेलल आ रही थी, पैरेलल मीन्स जो सेंटर ऑफ कॉर्निया से लाइट रे आ रही थी, वो रेबडोम में पहुंची और उसकी वजह से इमेज की फॉर्मेशन हो गई। हर एक रेबडोम जो है वो सिर्फ एक स्मॉल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट देख सकता है, क्योंकि एक ही सेंटर ऑफ द लाइट रे से जो लाइट रे आ रही है वही इमेज की फॉर्मेशन करेगी, इसलिए एक ही पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिखेगा। और इसमें एपोजिशन वाले इमेज में इलोंगेटेड आइरिस पिगमेंट शीट होते हैं और इलोंगेटेड रेटिनल पिगमेंट शीट होते हैं, और ये रेबडोम है कम्प्लीटली सेपरेटिंग द एडजेसेंट ओमेटीरिया, और जो एडजेसेंट ओमेटीरिया है वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। पिगमेंट शीट, आइरिस पिगमेंट शीट और रेटिनल पिगमेंट शीट क्या है, इलोंगेटेड हो चुके हैं एपोजिशन वाली इमेज में। लेकिन सुपर पोजिशन वाली इमेज में ऐसा कुछ नहीं होता, ओमेटीरिया एक दूसरे में कंटिन्यूअस मैनर में अरेंज होते हैं। अगर हम मूव करें, ये दोनों का दिया है, ये वाला आ गया अपोजिशन, ये आ गया सुपर पोजिशन, मतलब कि मल्टीपल ओमेटीरियाज ने
एक सिंगल इमेज को व्यू किया, दैट इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मीन्स मल्टीपल ओमेटेरियाज, ये 1 2 3 4 5 मल्टीपल ओमेटेरियाज ने एक सिंगल इमेज को क्या कर दिया, व्यू किया, तो दैट इज कॉल्ड है सुपरपोजिशन वाली इमेज। एपोजिशन हुआ एक सिंगल ओमेटेरिया ने सिंगल इमेज को व्यू किया, दैट इज कॉल्ड है एपोजिशन इमेज। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये देखो ब्लरी वाली, मैंने सुपरपोजिशन की बताई थी ना, ये ब्लरी होती है इस तरह से। ये कल बताया मैंने कि कॉर्नियल लेंस जो हैं, ये देखो कॉर्नियल लेंस जो हैं, कॉर्नियल लेंस क्या होते हैं, आउटर होते हैं, ट्रांसपेरेंट हैं और बाई कन्वेक्स हैं, 2 कन्वेक्स एंड्स हैं। और कॉर्नियल लेंस को कौन बनाता है, ये कॉर्निएजन सेल बनाते हैं। कॉर्निएजन सेल जो हैं ये वाले हैं कॉर्निएजन सेल्स, 2 एपिडर्मल सेल्स को कॉर्निएजन सेल कहा जाता है। कॉर्निएजन सेल्स के जो हैं ये सबसे पहले तो कॉर्नियल लेंस के नीचे हैं, देखो कॉर्नियल लेंस यहाँ, उनके नीचे हैं कॉर्निएजन सेल्स। बट लेटर क्या हो जाता है, ये साइड में ओमेटेरिया के साइड में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और ओमेटेरिया के साइड में इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, दे फॉर्म्स द आइरिस पिगमेंट सेल। ये देखो साइड में ओमेटेरिया के साइड में इकट्ठे हो जाएंगे, बनाएंगे क्या, आइरिस पिगमेंट सेल्स। अगर हम कॉर्निएजन सेल्स के अंदर की तरफ देखें तो क्या है प्रेजेंट, कॉर्न सेल्स हैं। देखो यहाँ पे कॉर्न सेल्स जो होते हैं, ये क्या होता है, टायर ऑफ 4 सेल्स का टायर होता है, 4 सेल्स का टायर होता है। और ये कॉर्न सेल्स जो हैं ये इनके अंदर की तरफ देखें तो क्या प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइन कॉर्न है। क्रिस्टलाइन कॉर्न इज अ, ये कैसा है, देखो इसकी शेप टैपरिंग है, हार्ड है, क्रिस्टल है तो हार्ड होगा, क्लियर भी है, इसमें कोई कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, रिफ्रैक्टिव है। ठीक है, और ये जो है एक्ट करता है एज अ, ये एक्ट करता है क्रिस्टलाइन कॉर्न कैसे, लेंस, मतलब कि लेंस की तरह बिहेवियर होता है इसका, क्योंकि ये है यहाँ पे क्रिस्टलाइन कॉर्न, ये बिल्कुल फोकस करके लाइट रे को रेबडोम में पहुँचाएगा। तो फोकस करता है ये क्रिस्टलाइन कॉर्न लाइट को ऑन रेबडोम में, RHABDOME रेबडोम पे। ठीक है, ये इसका काम होता है। क्रिस्टलाइन कौन पढ़ लिया, क्रिस्टलाइन आइरिस पे पढ़ लिया। तो हमने जो ऊपर वाला पार्ट पढ़ा, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, डायोपेट्रिक, PATRIC डायोपेट्रिक पार्ट। उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट की स्टडी करेंगे। नीचे वाला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इस पार्ट को कहा जाता है रिफ्लेक्टिव पार्ट। कौन सा पार्ट, इस पार्ट को जो हम नीचे वाले पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्टिव पार्ट क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टिव पार्ट कहा जाता है, सॉरी रिसेप्टिव पार्ट, सॉरी रिसेप्टिव पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट है इसको कौन सा पार्ट कहा जाता है, RECEPTIV। रिसेप्टिव पार्ट का क्या मतलब है, जो क्या करेगा, रिसीव करेगा, किसको, इमेज को रिसीव करेगा और क्या करेगा, इनिशिएट करेगा नर्व इम्पल्स। रिसेप्टिव पार्ट क्या करता है, इमेज को रिसीव करता है और इनिशिएट करता है क्या, नर्व इम्पल्स। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है डायोपेट्रिक पार्ट, ये सभी लाइट रेज को क्या करेगा, बाहर से गैदर करेगा, अंदर की तरफ सभी लाइट रेज को गैदर करेगा डायोपेट्रिक पार्ट। लेकिन जो रिसेप्टिव पार्ट है ये रिसीव्स करेगा, इमेज को रिसीव करेगा और नर्व इम्पल्सेस सेटअप करेगा। नीचे वाला पार्ट में क्या है, नीचे वाले पार्ट में है, दिस इज सबसे पहले रेटिन्यूला का जो अंदर वाला एंड है, ये देखो ये है रेटिन्यूला, इसका जो सबसे अंदर वाला एंड है, इनर एंड, इस रेटिन्यूला का इनर एंड क्या करेगा, डिफरेंशिएट मीन्स डिवाइड करके क्या बनाएगा, रेब्डोमेयर, RHABDO रेब्डोमेयर बनाएगा। रेब्डोमेयर जो है ये क्या करेगा, सभी रेब्डोमेयर्स मिलके, ऑल रेब्डोमेयर्स मिलके क्या बनाएंगे, ये हमारा रेब्डोम कहाँ पे, ये है रेब्डोम का, कितना है, लॉन्ग है, रेब्डोम क्या है, लॉन्ग है, दिख रहा है सेंटर में है, लॉन्ग है और एक रिफ्रैक्टिव रॉड की तरह है, लॉन्ग है और रॉड की तरह है, रिफ्रैक्टिव रॉड की तरह है। ठीक है, सो रेब्डोम इज अ लॉन्ग रिफ्रैक्टिव रॉड।
आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि रेटिनोला के जो इनर वाले सेल्स थे, रेटिनोला का जो इनर एंड था, उन्होंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाए, पहले तो रेब्डोमेयर बनाए, उसके बाद क्या, उसके बाद सभी रेब्डोमेयर्स मिलकर रेब्डोम बनाएंगे। रेब्डोम इज़ अ लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पार्ट। और यही रेब्डोम क्या होता है, यही रेब्डोम जो होता है सबसे लाइट सेंसिटिव एरिया होता है हमारे ओमेटिडियम का। ये जो ओमेटिडियम हम व्यू कर रहे हैं, दिस इज ओमेटिडियम, इसका ये क्या होता है, इस ओमेटिडियम का लाइट सेंसिटिव एरिया ही रेब्डोम है। और ये रेब्डोम क्या करता है, लाइट एनर्जी को, ये वही साइट होती है जहाँ पे लाइट एनर्जी क्या करती है, इनिशिएट करती है क्या, नर्व इम्पल्सेस। ये वही एरिया है जहाँ पे लाइट एनर्जी नर्व इम्पल्सेस सेटअप करती हैं। इसी रेब्डोम से आगे क्या होती हैं, नर्व इम्पल्सेस सेटअप होती हैं लाइट एनर्जी की वजह से, सेट अप। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वॉल स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ आ गया। ये आउटर कॉर्नियल लेंस है। और जो कॉर्नियल लेंस हैं, कॉर्नियल लेंस का जो एक्सटर्नल सरफेस होता है, कॉर्नियल लेंस का जो एक्सटर्नल सरफेस होता है उसको क्या कहा जाता है, FACET, फेसेट। ये जो आउटर सरफेस है उसको फेसेट में दिखाऊंगी आगे। ये आगे ब्लरी आए जो सुपरपोजिशन इमेज थी, ये है हमारा फेसेट, ये है कॉर्नियल लेंस, ठीक है। इनका जो आउटर वाला एंड है, दिस इज कॉल्ड एज फेसेट। और ये ओमेटिडियम है इसके आगे, ठीक है, ये फेसेट। हाँ, सो वी आर completed with this whole lecture. I hope you all understood this about कि डे लाइट का और नाइट लाइट का विजन के बारे में। डे लाइट में आ गया कि सिंगल रेब्डोम सिंगल इमेज बनाएगा, वो भी जो सेंटर से लाइट रेज आएंगी, बाकी जो ऑब्लिक आएंगे उनको पिगमेंट शीट एब्जॉर्ब कर देंगे। लेकिन सुपर पोजिशन में मल्टीपल ओमेटिडियाज ने सिंगल इमेज को वेव किया, दैट इज कॉल्ड सुपर पोजिशन इमेज। सुपर पोजिशन इमेज ब्लरी होगी, अपोजिशन इमेज क्लियर होगी। So thank you for watching this lecture, and please like, share and subscribe my channel.